जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अभी कोरोना वायरस की वजह से आप ये सब काम नहीं कर पाए हैं तो बड़ी दुखद घटना है। और ये हम अपने ही कह सकते हैं सनातन धर्म के जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा या जो चली आ रही है, किताबों में लिखी हुई है, पुराणों में लिखी हुई है, उन नियमों का हम पालन नहीं कर पाए हैं। जो भी वजह रही हो, चाहे वो शासन की तरफ से रही हो, अपनी तरफ से रही हो, कुछ न कुछ दोष तो हो गया। तो इसका अर्थ यह है कि उस आत्मा को भटकना है। अब उस आत्मा का ये सब क्रियाकर्म नहीं हुआ जो होना चाहिए था, और जवान मौत हो गई। एक तरीके से यदि कोई स्त्री बिना विवाह किए मर जाती है, उस अवस्था में वह स्त्री यदि दूषित रूप में रही, दूषित रूप में का मतलब है मासिक धर्म की अवस्था में रहते हुए मर गई, तो भयंकर आपके परिवार के ऊपर कष्ट आने की संभावना होती है। और यदि वो शुद्ध होकर के ही मरी और ईश्वर का नाम लेते हुए मरी, या फिर मरने के बाद में उसकी आत्मा तड़पती हुई नहीं मरी, तो वो ईश्वर की सेवा करके एक देवी रूप में आपके ही परिवार में वो आएगी। किसी के शरीर में भी आ सकती है या फिर वापिस पैदा भी हो सकती है। ऐसी अवस्था में आपको नियम के मुताबिक तो ये सब काम करना चाहिए था, पर नहीं कर पाए हैं। तो अब आप जिसका जो 1.25 महीने का कार्यक्रम होता है, उसमें ये सब कार्यक्रम करें। उसके बाद में एकादश श्राद्ध होता है, मतलब 11वें महीने में होता है वर्ष श्राद्ध जिसको बोला जाता है। उस समय उसके शांति पाठ के लिए श्रीमद् भागवत कथा करा लें, घर के अंदर ही करवाइएगा। बाहरी ज्यादा व्यक्ति को बुलाने का बिल्कुल भी नहीं होता है, उसमें सिर्फ पितरों के निमित्त भागवत जी होती है। और उसके बाद नारायण बलि का कार्यक्रम होता है, वो अवश्य करवाइए। श्रीमद् भागवत कथा सिर्फ पितरों को ही सुनाना है, अपनों को। और जब भागवत जी पूरी हो जाए तब नारायण बलि का कार्यक्रम होता है। 8वें दिन हवन पूजन होता है किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, बहते पानी के किनारे। उसके बाद उसकी मुक्ति होती है। और इस दौरान जब तक उसका वर्ष श्राद्ध नहीं हो रहा, यदि वो सपने में आने लग जाए तो मान करके चलना कि उसकी आत्मा अतृप्त रह गई है। यदि आपने उसकी शांति के लिए काम नहीं किया तो अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। और यदि उसकी आत्मा पवित्र थी, वो बहुत शांत प्रकृति की थी, देवी भगत थी, या किसी देवता को मानती थी, पूजन अर्चन बहुत करती थी, यदि आपने उसको पूजा तो वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा भी सकती है, आपकी मदद भी कर सकती है। जो होने वाली घटना है उसके पहले आके आपको बता भी देगी। डिपेंड करता है कि वो आत्मा कैसी थी। और प्रेत आत्मा किसी की नहीं होती, हम ऐसा मान करके चलते हैं, जब तक उन्हें भोजन नहीं मिले। 3 प्रेत आत्माओं को भोजन देना होता है हर अमावस्या को पिंडदान के माध्यम से। परंतु शास्त्र कहता है कि यदि किसी के यहां मृत्यु हो जाए तो 1 साल तक तर्पण या पिंडदान नहीं करते हैं। श्राद्ध पक्ष पड़ता उसमें भी नहीं करते हैं। तो अब आगे आने वाले समय में सितंबर में श्राद्ध पक्ष आने वाला है, तो कृपया श्राद्ध पक्ष में कोई भी पिंडदान तर्पण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। करोगे तो फिर दोष की उत्पत्ति हो जाएगी। और यही लोग बाग को मालूम नहीं, यही पब्लिक को मालूम नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि उसका 1.25 महीने के पास, 1.25 महीने पर मतलब 40वें दिन कुछ विशेष पूजा पाठ होती है। उस पूजा पाठ में गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाए। उसके बाद घर की शुद्धिकरण की जाए, हवन पूजन किए जाए, और हो सके तो
भागवत गीता का पाठ अवश्य करवाने। हर अमावस्या के दिन कंडे के ऊपर घी शक्कर अवश्य छोड़ें ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अन्यथा वो बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी कर सकती है। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद में प्रेत बन जाता है, और प्रेत यदि मरते वक्त उसकी आत्मा बहुत शांत चित्त तरीके से निकली है तब तो कोई बात नहीं, परंतु यदि बहुत तड़प तड़प के यदि आत्मा निकलती है तो वो बहुत तड़पाती है, परिवार वालों को भी और अपनों को भी। अब मेन मुख्य मुद्दा तो यहां पे आता है कि क्या वह अपने परिवार के किसी सदस्य के शरीर में आती है या सपने में आती है या नहीं आती, ये मेन चीज है। और सपने में आती है तो किस तरीके से आती है, रोते हुए आती है, चिंघाड़ते हुए आती है, डराते हुए आती है, या ऐसे ही दिखती है जैसे घर के अंदर थी पहले, ये मुख्य चीज है। और किसको दिख रही, इसका मतलब मान के चलना उसके जीवन पर बहुत उथल फुथल होने की संभावना बनेगी, क्योंकि वो अधिकतर कच्ची मनुष्य को ही पकड़ती है, कच्ची आत्मा को ही पकड़ती है। कच्ची आत्मा का मतलब हो गया जिसका राहु चंद्र एक साथ बैठा हुआ हो, चंद्रमा नीच का बैठा हुआ हो, चंद्रमा अष्टम भाव का बैठा हो। तो कई बार जिसको सपने में आती है और उसकी चंद्रमा की दशा कमजोर होती है, वह आत्महत्या भी कर लेता है। और जब आत्महत्या कर लेता है तो वो भी उसके साथ दोनों प्रेत आत्मा फिर एक साथ रहने लगती है। और कई बार प्रेत दोष की वजह से विवाह मांगलिक कार्यक्रम रुक जाते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वंश वृद्धि रुक जाती है, ये चलता चलता व्यवसाय बिगड़ जाता है, डूब जाता है, ऋण पे ऋण चढ़ जाता है। ऋण भी दिलाने का काम वही करती है कि आपको बर्बाद करना है उसको। इसीलिए और उसके जो भी कपड़े बचे हो सब दान दे दो। कोई भी कपड़ा उसका अपने घर में नहीं होना चाहिए। उसकी जिससे ज्यादा यादें थी, जिससे ज्यादा प्रेम था, मोहब्बत था, वो भी उसको दे दो। यदि उसके शरीर पर सोना चांदी स्वर्ण आभूषण था तो वह भी श्रीमद् भागवत जी करा करके ब्राह्मण को दान दे दो। लोभ लालच मत करो, अन्यथा आप लाखों रुपए से नीचे उतर जाओगे। मरते समय मान लो उसके कान में था, नाक में था सोना, गले में चेन होगी, चांदी के पायल हो सकते हैं, हाथों में चूड़ियां हो सकती, कुछ भी हो। यदि कुछ भी रहा है तो सब दान दे देना, उसको यूज मत करना। यदि प्रयोग करोगे थोड़ा सा लोभ लालच आपके लिए बहुत घातक साबित हो जाएगा। उसके द्वारा जितने भी पहने हुए कपड़े थे वो सब दे दो। जिस गादी बिस्तर पर वो सोती थी वो भी निकाल दो। और जिस चीज से ज्यादा उसको प्रेम मोहब्बत थी वो भी घर से बाहर कर दो। और उसकी तस्वीर पर माला मत डालना, उसकी तस्वीर के नीचे दीपक मत लगाना, उसकी तस्वीर के सामने अगरबत्ती मत लगाना, रोज रोज उसको याद मत करना, अन्यथा वो घर में आ जाएगी तो फिर घर को तहस नहस भी कर सकती है। और कोई व्यक्ति शराब भी ज्यादा पीने लग सकता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ सकता है। बहुत ध्यान से ये कार्य करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।